स्टूडेंट्स, वेलकम टू वत्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एसिड बेस एंड साल्ट, चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी साइंस। इससे पहले हम जो है पीएच स्केल, रूल ऑफ पीएच स्केल, यूजिंग पीएच स्केल, तो वो हम कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं और वहां से आप अपना नॉलेज जो है एसिड बेस एंड साल्ट्स का इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इम्पोर्टेंस क्या होता है? फायदे। हमें जो पीएच है उसके जीवन में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या फायदे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या है? पीएच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। जो पीएच होता है वह हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एज जैसे नंबर 1 हम देखेंगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पीएच होता है वो हमारे पाचन तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? देखिए, अवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl which helps in digesting our food without harming the stomach। क्या कह रहा है? देखिए, हमारा जो पेट होता है वो क्या करता है? HCl जो एसिड होता है वो उत्पन्न करता है, which help in digesting our food, जो हमारे पाचन करने में, खाने को पचाने में हमारी सहायता करता है। विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, हमारे पेट को कोई नुकसान पहुंचाए। ठीक है, समझ में आ गया? हमारा जो पेट होता है वो, हमारे पेट में HCl उत्पन्न होता है जो हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है और हमारे पेट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो उत्पन्न होता है। बट एक्सेस ऑफ HCl इन द स्टोमक causes indigestion which produces pain and irritation which leads to acidity। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है वो। बट एक्सेस ऑफ HCl, अगर परंतु, क्या कहेंगे हम? परंतु ज्यादा मात्रा में HCl इन द स्टोमक, पेट में ज्यादा मात्रा में HCl केसेस, कारण बनता है इंडाइजेशन का, अपाचन या मतलब खाना ना पचने का। विच प्रोड्यूसेस पेन, अगर खाना नहीं पचेगा तो वो हमारे शरीर में उत्पन्न करेगा पेन, दर्द, एंड इरिटेशन, जलन, विच लीड्स टू एसिडिटी, जो अपच का कारण बनता है। ठीक है, जो एसिडिटी का रीजन बनेगा। अगर हमारे शरीर में ज्यादा एसिड हो जाए तो वो हमारे शरीर में क्या करेगा? पेट में जलन और दर्द उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से एसिडिटी होगी। वो कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। तो यहाँ पर भी यही चीज बताया गया कि एक्सेस ऑफ HCl, अगर ज्यादा मात्रा में HCl हो जाए तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। हमारे पेट में जलन पैदा होगी, दर्द होगा और एसिडिटी का कारण बनेगा। इट कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग एंटासिड लाइक MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसको हम दूर कर सकते हैं या इसका उपचार कर सकते हैं एंटासिड का यूज करके, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा हम बोलते हैं, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एसिडिटी को दूर भगा सकते हैं, एसिडिटी का उपचार कर सकते हैं। दे रिएक्ट विद एक्सेस HCl, दे रिएक्ट विद एक्सेस HCl इन द स्टोमक एंड न्यूट्रलाइज इट। जो ये एंटासिड होंगे वो ज्यादा मात्रा में जो HCl होगा हमारे स्टोमक के अंदर, उसको क्या करेगा? वो उनके साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज इट, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज हमारा एसिड बेस की रिएक्शन में आया था, जब हमने बताया था कि व्हेन वी रिएक्ट
any acid with any base and then they neutralize it and produce salt and water। ठीक है, तो एंटासिड क्या होता है? एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एंटासिड की डेफिनेशन आपकी यहां से बनेगी क्या? द सब्सटेंस which react with acid and neutralize it, that is called antacid। समझ में आ गया? क्लियर है? हमारे शरीर में क्या होता है? HCl उत्पन्न होता है जो हमारे खाने को पचाने में हमारी सहायता करता है और बिना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। लेकिन ज्यादा मात्रा में HCl जो होता है हमारे पेट के अंदर इनडाइजेशन का कारण बनता है, जिसमें हमारा खाना नहीं पचता है और हमारे पेट में जलन और दर्द होता है। पेट में जलन और दर्द होती है और जो क्या होता है, किसका कारण होता है? एसिडिटी का। इट कैन बी क्योर्ड। इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं? एंटासिड यूज करके। और एंटासिड जो होगा लाइक कौन सा ले सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है? pH चेंज एज द केस ऑफ टूथ डिके। जो हमारे दांत होते हैं उनको खराब होने का कारण भी pH की वैल्यू होती है जो उसके चेंज होने से होता है। pH चेंज अगर हो जाए तो वो किसका कारण बनता है? केसेस का मतलब टूथ डिके, दांत के खराब होने का। तो क्या है इसके अंदर देखिए हम, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH of the acid formed in the mouth lower than 5.5। अगर pH वैल्यू 5.5 से कम वाला एसिड हमारे मुंह के अंदर बनता है तो वही टूथ डीके का कारण बनता है। मतलब दांत खराब होने कब शुरू होते हैं? जब हमारे मुंह के अंदर बनने वाले एसिड की pH वैल्यू कितनी हो जाए? 5.5 से कम हो जाए। कितनी हो जाए? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एट लोअर pH, जितनी कम pH वैल्यू होगी, टूथ एनिमल्स विच इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो दांत की एनिमल्स होती है, दांत की बाहरी परत होती है जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की, गेट कोरोडेड। वो क्या होनी शुरू हो जाती है? खराब होनी शुरू हो जाती है या धीरे धीरे कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। मतलब जो एसिड होता है उसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और वो माउथ के अंदर एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। क्या करके? डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, जो चीनी वगैरह होती है, मीठा होता है, या फिर फूड पार्टिकल्स होते हैं जो मुंह के अंदर होते हैं, उनको आफ्टर ईटिंग मतलब खाने के बाद जो मुंह के अंदर किसके पार्टिकल्स? मीठे के पार्टिकल या फिर खाने के पार्टिकल जो टुकड़े होते हैं उनको डिग्रेडेशन करके, उनको तोड़ करके, उनके साथ रिएक्शन करके वो क्या उत्पन्न करते हैं? एसिड उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब जो हमारे दांत खराब होने का रीजन होता है वो क्या होता है? हमारे मुंह के अंदर बनने वाला एसिड जिसकी pH वैल्यू कितनी हो? 5.5 से कम। ठीक है, तो ये होती है आपकी टूथ डीके। अब इसका जब कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी होगा या उसका बचाव भी होगा। तो यहाँ पर क्या है? टूथ डीके हो रहा है तो उसका प्रिवेंटेशन है, उससे हम कैसे बच सकते हैं? नंबर 1, क्लीनिंग माउथ आफ्टर एवरी मील विद सलाइन वाटर। सलाइन वाटर होता है गुनगुना पानी, या फिर आप कह सकते हो लवण युक्त पानी, मतलब नमक के गरारे बोलते हैं ना, नमक वाले पानी। ठीक है, नमक वाले पानी से अगर हम क्या करें, प्रत्येक खाने के बाद, जितने भी हम बार खाना खाएं उसके बाद अपने मुंह को क्या कर लें? साफ कर लें, मतलब कुल्ला कर लें उसके साथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमें क्या करना है? क्लीनिंग माउथ आफ्टर एवरी मील विद सलाइन वाटर। हमें गुनगुने पानी से या फिर नमक युक्त पानी से क्या करना चाहिए? मुंह को हर एक खाने के बाद साफ करना चाहिए। मतलब सलाइन वाटर होता है, गुनगुना पानी भी कह सकते हो या नमक युक्त पानी भी कह सकते हो, लवण युक्त कहते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या रहेगा इसके लिए, यूजिंग टूथपेस्ट विच कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जो एक्सेस एसिड को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, उसको हम कैंसल कर सके। ठीक है, तो ये दो केस अपना करके, दो प्रिवेंटेशन अपना करके हम टूथ डीके को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, थर्ड इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों में, पौधे और जंतुओं में कह सकते हो आप, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब पौधे और जंतुओं में। तो वो क्या होगा, जैसे पौधे और जंतु उनकी ग्रोथ होती है, यह कैसे होगी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्रॉपर पीएच कंडीशन, मतलब जो पौधों और जंतुओं की ग्रोथ होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, पीएच कंडीशन के ऊपर। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7.0 to 7.8 and plants grow in that soil which is neither basic nor acidic। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं, हमारा जो शरीर होता है वो किस रेंज में काम करता है पीएच वैल्यू की, 7.0 से 7.8 के बीच में। और जो पौधे होते हैं वो ग्रो करते हैं उस मिट्टी के अंदर जहां जो ना तो कैसी हो, जो है अक्षारकीय हो, बेसिक हो, और ना फिर वो कैसी हो, एसिडिक मतलब अम्लीय हो। ना तो अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, ना अक्षारकीय होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी में पौधे ग्रो करते हैं। द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक organism become difficult। ठीक है, the survival of aquatic organism become difficult when acid rain falls into the river which pH range less than 5.6। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आपको पता है जलीय जंतु होते हैं, जलीय जीव होते हैं। उन जलीय जीवों का सर्वाइवल, जो उनका लाइफ को जीने का एक तरीका होता है, लाइफ को कैसे वो अच्छे से नॉर्मल तरीके से जीते हैं, बिकम डिफिकल्ट, वो उनके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। व्हेन एसिड रेन, अगर एसिड रेन जो है वो रिवर में फॉल कर जाए, मतलब गिर जाए, जब एसिड रेन होती है किस रेंज से कम, लेस देन 5.6। अगर 5.6 पीएच वैल्यू से कम वाली, ठीक है, बारिश होती है और वो नदी में चली जाती है, तो उसमें रहने वाले जलीय जीव जंतुओं का जीना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंस, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। फोर्थ इंपॉर्टेंस हमारी है ये, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। जो वारफेयर है मतलब जैसे कि कोई सेल्फ डिफेंस कैसे करता है, जब एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो, केमिकल वारफेयर के द्वारा। जैसे कि इसमें कोई एसिड बेस, एसिड जो होता है हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है या पौधे के ऊपर करता है, तो वो अपना बचाव कैसे करते हैं वो हम इसमें बताएंगे। When a honey bee sting a person, जब हनी बी जो होती है, मधुमक्खी जब एक व्यक्ति को काटती है, it inject an acidic liquid into the skin, वो मनुष्य की त्वचा के अंदर क्या होता है, अम्लीय द्रव जो होता है उसको इंजेक्ट कर देती है, मतलब अंदर डाल देती है शरीर के अंदर। किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। विच केजेस पेन एंड इरिटेशन, जो किसका कारण बनता है, दर्द और जलन का। टू रिलीव दिस पेन, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वी यूज बेकिंग सोडा, हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं ऑन द अफेक्टेड एरिया, जहां पर स्टिंग किया गया है हनी बी के द्वारा, उस एरिया पर, उस जगह पर हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं, तो हमें दर्द से राहत मिलती है। ठीक है, या फिर कोई अनदर्स जो बेस होता है उसका हम यूज करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, पेन से रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, व्हेन ए पर्सन टच द लीव ऑफ ए नेटल प्लांट, अगर कोई व्यक्ति एक नेटल प्लांट होता है उसके पत्तों को छू लेता है, ठीक है, द हेयर ऑफ दिस लीव्स
इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन। इस जो पौधा होता है इसके पत्ते हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करते हैं इनटू द स्किन, किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा, एंड केजिंग बर्निंग पेन, और किसका कारण बनते हैं, जलन वाले दर्द का। वी गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन बाय यूजिंग बेकिंग सोडा और डोग प्लांट। हम इस दर्द से राहत पा सकते हैं, क्या प्रयोग करके, बेकिंग सोडे का प्रयोग करके या फिर डोग प्लांट का प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये तो था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है साल्ट्स। सोल्ट्स क्या होता है, इसकी लवण बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, द आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन और एसिड एंड बेस आर कॉल्ड सोल्ट्स। ऐसा आयोनिक कंपाउंड जो बनता है किनके जुड़ने से, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन आपको पता है होता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड एनायन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। या इसकी जगह आप लिख सकते हो एसिड और बेस। मतलब जो कंपाउंड, जो आयोनिक कंपाउंड एसिड और बेस को मिलाने से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल्ट्स कहते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इट्स मींस उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। एग्जांपल आप ले सकते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो सोल्ट्स के हैं। सोल्ट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और वो एसिड और बेस को मिलाकर बनते हैं। इट्स मींस अम्ल और अक्षार को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सोल्ट्स। सोल्ट्स के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पर ड्यू टू पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग या पीएच वैल्यू के अनुसार सोल्ट्स आर 3 टाइप्स। सोल्ट्स के कितने टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है न्यूट्रल, दूसरा आएगा एसिडिक, थर्ड आएगा बेसिक। न्यूट्रल कौन सा होगा, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। एसिडिक कौन सी होगी, जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। और बेसिक कौन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। अब इनकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड यहाँ पर। द सोल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल सोल्ट्स। देखिए डेफिनेशन सोल्ट से ही निकल के आ रही है, उसमें आपने कॉम्बिनेशन कराया था एसिड और बेस का। अब आपको क्या करना है, न्यूट्रल सोल्ट जब लगा बनेगा तो क्या होगा, द सोल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, वहां पर था क्या हमारा आयोनिक कंपाउंड, यहां पर हम वर्ड क्या यूज करेंगे, सोल्ट्स। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो जो सोल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सोल्ट। या फिर इस जगह पर वीक एसिड वीक बेस भी लिख सकते हैं आप। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, they have a pH value of 7, they have a pH value of 7। इनकी pH वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। एग्जांपल आप देखेंगे NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट होता है, जो हम घर में यूज करते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट हमारा आता है एसिडिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट है तो इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा। तो लिखेंगे द सोल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सोल्ट। ऐसा लवण जिसमें, या ऐसा लवण जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस, इट्स मींस आप कह सकते हो ताकतवर अम्ल और कमजोर बेस को मिलाने पर जो लवण बनता है उसको हम कौन सा लवण कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। दे हैव ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7। उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होती है। एग्जाम्पल इसके क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
उसके बाद हमारा क्या रहेगा, बेसिक सोल्ट्स। बेसिक सोल्ट में क्या रहेगा, बेसिक है तो नाम से ही पता चल रहा है, उसके अंदर बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा। तो डेफिनेशन लगभग सेम है, सिर्फ उनके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। जैसे कि देखेंगे, द सोल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा लवण जो एक ताकतवर अक्षार और कमजोर अम्ल को मिलाने पर बनता है, उसे हम बेसिक सोल्ट कहते हैं, मतलब अक्षारकीय लवण कहते हैं। दे हैव ए पीएच वैल्यू ऑफ मोर देन 7। उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, हमेशा 7 से ज्यादा। एग्जाम्पल Na2CO3, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ एंड सोल्ट्स एंड देयर टाइप्स। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।